बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। विचित्र अग्नि। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि एक गांव में एक तेली के घर में दिन में कई कई बार आग लगती थी। बहुत यत्न करने व जंतर मंतर किए परंतु मुसीबत दूर न हुई। उस गांव के समीप आप भी कई दिन से विराजमान थे। उस गांव के ठाकुर साहब बड़े भक्त थे और वे आपके पास भी आया जाया करते थे। उन्होंने आपसे सारी बात कही और प्रार्थना की कि यदि आपको कुछ मालूम हो तो उस तेली की मुसीबत दूर कीजिए। आपने फरमाया कि उन्हें जो कुछ पता है बताए देते हैं, किंतु यह दावा नहीं करते कि यह आफत दूर हो जाएगी। और एक कागज़ पर जंतर लिख कर दे दिया कि उसके दरवाजे पर लटका दो। मालिक को मंजूर हुआ तो बला दूर हो जाएगी। उसी गांव के पास तालाब पर एक और महात्मा रहते थे। उनसे जाकर भी तेली ने विनती की। उन्होंने 1.25 मन हलवा बनवाकर कुछ इलाज बता दिया। एक ही दिन दोनों जंतर टांगे गए। मर्जी मालिक की कि आग लगनी बंद हो गई। वह तेली 1.25 मन हलवा बनाकर उन महात्मा के पास ले गया। शाम को ठाकुर साहब आपके पास आए और बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की कि देखिए इस तेली की कृतज्ञता की आफत तो आपके जंतर से दूर हुई और 1.25 मन हलवा वहाँ जा चढ़ाया। यहाँ खाली जुबान धन्यवाद करने भी नहीं आया। आपने फरमाया कि इससे आपका तात्पर्य क्या है। आपका संबंध तो उसके कष्ट दूर होने से था, सो दूर हो गया। ठाकुर साहब बोले कि नहीं महाराज, मुझको तो चैन तब पड़ेगी, मैं तो तब खुश होऊंगा कि फिर उसी तरह से आग लगे और उसे वास्तविकता मालूम हो जाए। बहुत जिद की तो आपने फरमाया कि अच्छा, यदि उस जंतर से आग बंद हुई तो उसको दरवाजे से उतार दो। उसने जाकर जंतर दरवाजे से उतार लिया तो फिर उसी तरह आग लगनी शुरू हो गई। जब तेली को यह समाचार मालूम हुआ तो वह आपके पास आया तो आपने कहा कि वह भक्त जी ही जंतर जानते हैं, उन्हीं के पास जाओ। जब वहाँ गए तो उन्होंने तेली को बुरी तरह धुतकारा, परंतु बहुत अनुनय विनय की तो आपसे पूछा कि जंतर दे दूँ। आपने कहा हम आपसे पहले भी कह चुके थे कि यह तमाशा आपको देखना था, अब जैसा चाहो करो। तात्पर्य यह है कि उन्होंने फिर जंतर दे दिया और आग लगनी बंद हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ शरणागति भाग 4। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीत न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति,
पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। गुरु कहे सो पार कमावे, गुरु का करनी काहे धावे। गुरु आज्ञा माने सो साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। लक्की मरबत में प्रेमियों सहित श्री महाराज जी टेरी लौट आए। कुछ दिन टेरी में विराजमान रहकर श्री महाराज जी लक्की मरबत जिला बन्नू में पधारे। सीमा प्रांत में इसी स्थान को श्री महाराज जी ने अपनी गतिविधियों और सत्संग का प्रचार केंद्र बनाया। उन दिनों इस स्थान का निर्माण कार्य हो रहा था। 4 दीवारी के मुख्य द्वार की चौखट लगा दी गई थी। उस क्षेत्र के पठान वहाँ के हिंदुओं को बहुत दुख देते थे। एक रात्रि को ऐसी बीती पाले कुछ पठान आकर कृष्ण द्वारा स्थान का दरवाज़ा उखाड़ कर ले गए। दूसरे दिन प्रातः जब कुछ भक्तों ने यह दृश्य देखा तो श्री महाराज जी के चरण कमलों में जाकर प्रार्थना की कि दरवाज़ा कोई उखाड़ कर ले गया है। उन भक्तों के यह वचन सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, अभी अभी वहाँ एक दूसरा दरवाज़ा लगवाओ और उन लोगों को जो दरवाज़ा ले गए हैं बिल्कुल कुछ मत कहो। श्री महाराज जी दया निदान थे। उनके दिल में सर्व प्राणी मात्र के लिए करुणा भाव था। बैर, विरोध और ईर्ष्या, द्वेष से महापुरुष कोई सरोकार नहीं रखते। महापुरुष इन विकारों से ऊपर उठे होते हैं। उनके दिल में सभी जीवों के लिए समता भाव होता है। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन वहाँ नया दरवाज़ा लगाया गया। इस घटना के कुछ दिन पश्चात उन पठानों ने कहीं और डाका डाला। उनमें से कुछ व्यक्ति बंदी बना लिए गए और कुछ डाकू भाग गए। जो लोग भागे थे उन्होंने ही कृष्ण द्वारा का दरवाज़ा उखाड़ा था। उन व्यक्तियों पर मुकदमा चला और जहाँ जहाँ इन्होंने चोरी की थी वहाँ सब माल इकट्ठा किए जाने लगा। जो वस्तुएं रह गई उनके उपलक्ष्य में उन व्यक्तियों के घर के दरवाजे तक नीलाम करवाए गए। वे दरवाजे और दूसरा सब सामान बाजार में कृष्ण द्वारा के सामने से ले जाया गया। तब लोगों ने देखा कि उस सामान में कृष्ण द्वारा का भी दरवाज़ा पड़ा था। जो इस रहस्य से परिचित थे वे कहने लगे कि एक दरवाजे ने और दरवाज़ों को भी वहाँ ना छोड़ा। भला संतों से कोई ईर्ष्या द्वेष करके कैसे संपन्न हो सकता है। जिन लोगों ने यह दरवाज़ा चुराया था उस पठान के परिवार वालों ने आकर श्री महाराज जी से अपने अपराध की क्षमा मांगी और यह शब्द कहे कि विधाता ने हमें अपने अपराध का दंड दे दिया है। साथ ही उन्होंने प्रार्थना की, श्री महाराज जी भविष्य में हम निर्धनों पर दया दृष्टि रखें। उनके पश्चाताप भरे यह वचन सुनकर श्री महाराज जी ने कहा, यहाँ तो सब कार्य स्वयं हो रहे हैं। हम किसी को वरदान अथवा श्राप नहीं देते। मालिक के प्यारों के हृदय में किसी को अनहित करने का विचार ही नहीं उठ सकता। आप सच्चे दिल से उस विधाता से क्षमा मांग लो। हमने आपको क्षमा कर दिया, आप निश्चिंत रहो।
श्री महाराज जी लक्की मरबत में विराजमान रहकर पीयूष धारा बहाने लगे। सत्संग की इस अमर सरिता में लक्की निवासी प्रेमी डुबकी लगाकर अपने जीवन रूपी ध्येय अनमोल मोतियों को ग्रहण करने लगे। श्री महाराज जी के वहाँ विराजमान रहने के कारण लक्की का कृष्ण द्वारा एक महान तीर्थस्थल बन गया। दूर दूर के क्षेत्रों से प्रेमी जन आकर अपने प्रेम और श्रद्धा की भेंट इष्ट चरणों में अर्पण करने लगे। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी सम्मा के चारों ओर परवाने मंडराकर अपनी जीवन आहुति दे देते हैं। प्रेमियों के निवास के लिए तो पहले ही कृष्ण द्वारा में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। अब वहाँ जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, क्योंकि हजारों की संख्या में जिज्ञासु भक्त आकर सत्संग लाभ उठाने लगे। जल की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भक्तजनों ने श्री चरणों में प्रार्थना करके यह सेवा स्वयं ले ली। यह आज्ञा पा करके श्री महाराज जी उन दिनों डेरा इस्माइल खां के सत्संग में चले गए, क्योंकि कई बार वहाँ के प्रेमी आकर प्रार्थना किया करते थे। जब श्री महाराज जी वहाँ गए तो पीछे कुआं खोदने का कार्य आरंभ हुआ। यह सारा क्षेत्र बालू से अटा पड़ा था, इसीलिए पानी बहुत दूर होने के कारण पहले कई दिन खुदाई होती रही। फिर निश्चित गहराई आने पर एक लकड़ी का गोल दायरा, जिसे चक कहा जाता है, डाला गया। फिर कोठी का निर्माण होने लगा। जब कोठी की ऊंचाई कुछ अधिक हुई तो चारों ओर रेत गिरने लगे। जब रात को गिरी हुई रेत को निकालते तो फिर रात में वही दशा हो जाती। तात्पर्य यह है कि कोठी के चारों ओर बहुत चौड़ाई हो गई। एक दिन एक विलक्षण घटना हुई। एक मुसलमान नाई जो वहाँ मजदूरी का कार्य करता था, उसकी रेत निकालने की बारी आ गई। रेत की टोकरी भरकर जब वह ऊपर आ रहा था तो अकस्मात उसी ओर रेत की दीवार गिर पड़ी और वह मजदूर नीचे दब गया। अब तनिक वहाँ की परिस्थिति पर विचार कीजिए। सैकड़ों मन रेत उसके ऊपर गिरी, पर यह दुर्घटना देखकर शेष सभी मजदूर यह चिल्लाते हुए भाग गए कि खून हो गया, खून हो गया। उनके मन में यह भय समाया हुआ था, कहीं यह दोष हमारे मन ऊपर ना लग जाए। उस मजदूर के परिवार वाले यथा माता पिता सभी आदि आकर रोने लगे। सब लोग वहाँ एकत्रित हो गए। वे लोग शीघ्रता से ऊपर रेत हटाने लगे, परंतु उन सब के मन में यह विश्वास हो चुका था कि वह मजदूर अवश्य नीचे दबकर मर गया होगा। अब उसका मृतक शरीर ही मिलेगा। उन अज्ञानों ने यह विचार ना किया कि यह सेवा किस पवित्र दरबार की है। साधारण बुद्धिजीव भला इस गहन रहस्य को क्या समझे। मजदूरी और सेवा में काफ़ी अंतर होता है। मजदूरी केवल उदर पूर्ति के लिए की जाती है और उसमें कोई लक्ष्य समक्ष नहीं रखा जाता, परंतु सेवा में शारीरिक भरण पोषण तो होता ही है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप स्थान भेद के कारण अनंत गुना फल मिलता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह एक दिन अवश्य रंग लाती है। महापुरुषों ने इस अमर सत्य को दोहराया है कि निष्काम भाव से की गई सेवा का परिणाम सदा सुखद ही होता है। वह भोले प्रेमी भला इस बात को क्या जाने। संतों का कथन है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई,
बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वे लोग बहुत दूर तक रेत हटाते रहे। जब कोठी के अंदर से रेत हटाई गई तो यह देखकर वह मजदूर बड़े आराम से सिर नीचे किए हुए बैठा था। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत आवाज़ दी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बड़े आराम से हूँ। अब उस प्रभु की अद्भुत लीला देखिए कि वह मजदूर गिरा तो कोठरी के बाहर था, परंतु निकला अंदर से। उसे चोट लगनी तो दूर रही, आँख में मिट्टी तक ना पड़ी थी। जब उन लोगों ने उस मजदूर से पूछा कि भाई तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई? मजदूर बोला, हम मुसलमान लोग यह समझते थे कि हिंदू फकीरों में कोई शक्ति नहीं होती, परंतु आज मैंने अपनी आँखों से यह प्रत्यक्ष देख लिया है कि यह संत तो पूर्ण शक्ति वाले हैं। मुझको ऐसा प्रतीत होता था कि मैं बंद कोठी में बैठा हूँ, मानो किसी अज्ञात हाथों ने मुझे फूल के समान मुट्ठी के अंदर रख दिया। उपस्थित लोगों ने यह चमत्कारिक दृश्य देखा तो वे खुशी के मारे फूले ना समाये। सब लोग श्री महाराज जी का पावन यश गाने लगे। प्रबंधक सेवादारों ने भी इसी खुशी में भी कुछ प्रसाद भी बांटा। दूसरे दिन उस व्यक्ति से उसके पिता और दूसरे कुछ लोग कहने लगे कि आप वहाँ काम करने मत जाना, क्योंकि कुआं बहुत भयंकर अवस्था में पहुँच चुका है। ऐसी दशा में हम तुमको काम करने के लिए वहाँ नहीं जाने देंगे। उनकी यह बात सुनकर वह मजदूर बोला, यदि मुझको खुदा भी आकर इस सेवा से रोके तब भी मैं नहीं रुक सकता। जिसने मुझे हाथ देकर बचाया है, मैं उनकी दरबार की सेवा बिना कुछ पैसे लिए ही करूँगा। मैं सेवा कार्य नहीं छोड़ सकता। यह सब कहकर वह मजदूर फिर सेवा कार्य करने लगा। कुछ दिन पश्चात उस कोने की कोठी की एक ओर से टेढ़ी होने का डर भी अधिक हो गया। कई मजदूर कार्य छोड़कर चले गए। तब वहाँ के प्रबंधक सेवादार, विशेष रूप से भक्त हेमराज जी अर्थात स्वामी निजात्मानंद जी महाराज और भक्त सिद्धू राम जी अर्थात स्वामी हरदेवानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में एक प्रार्थना पत्र डेरा इस्माइल खां में लिखा। पत्र पाकर श्री महाराज जी ने यह आज्ञा लिखवाई, आप लोग अपना कार्य नियम पूर्वक करते चलो, सब कार्य ठीक हो जाएगा। श्री महाराज जी के आदेशानुसार संयोजकों ने कारीगरों को बुलाकर फिर काम करवाने के लिए बाध्य किया। कुछ दिन काम करने के पश्चात वे लोग यह देखकर चकित रह गए कि कोठी का टेढ़ापन स्वयं ही ठीक हो गया और नीचे से पानी इतना अधिक निकला कि उस सारे क्षेत्र में किसी और कुएं में इतना पानी ना निकलता। इस क्षेत्र में कुआं लगवाना भी एक कठिन कार्य था। जब इस क्षेत्र में कुएं लगवाने का विचार उत्पन्न हुआ था तो उस समय सत्संग में कई प्रेमियों ने इसके लिए धन की सेवा लिखवाई थी। भक्त सिद्धू राम जी धनवान थे और वह श्री महाराज जी की सेवा सच्चे दिल से करते थे। उन्होंने 1000 रुपये सेवा लिखवाई और साथ ही कहा, जो भी खर्च आएगा मैं दूंगा। पहले कई व्यक्तियों का विचार था कुएं पर कम खर्च आएगा, परंतु गड्ढा काफ़ी चौड़ा हो चुकने के कारण बहुत बढ़ गया। रेत भी काफ़ी गिरी और पानी भी बहुत दूर था, इसलिए
कुएं पर लगभग 3,500 रुपये खर्च हुए। श्री महाराज जी ने मौज बख्श सब लक्की बालों में, जिनमें कई अभी सेवक और उपदेशी भी न थे, कुएं के निर्माण कार्य के लिए सेवा लेने की आज्ञा दी। श्री महाराज जी ने ये शब्द कहे, चाहे कोई भी यदि श्रद्धा और प्रेम भाव से दे, उसे ले लिया करो। इससे सबका प्रेम बढ़ेगा और वे इस स्थान पर आने के अपने को अधिकारी समझेंगे। यह स्वाभाविक बात है कि जहाँ पैसा जाता है वहाँ दिल जाता है। माया और मन का घनिष्ठ संबंध है। हम सब में आत्मीयता उत्पन्न करना चाहते हैं। महापुरुषों के लिए अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता। उनमें एक आकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा भावुक प्रेमी उन तक खींचे चले जाते हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा पालन करते हुए प्रबंधकों ने लक्की मरबत के सब प्रेमियों से बिना भेदभाव की सेवा ली। वहाँ कुआं लगने से उन लोगों को भी काफ़ी आराम हो गया। पहले उन्हें लगभग 1 मील दूर से पानी लाना पड़ता था। जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल लेने लगे। कुछ दिन डेरा इस्माइल खां में विराजमान रहकर श्री महाराज जी अपने मुख्य स्थान लक्की के कृष्ण द्वारा में लौट आए। यहाँ पर फिर जन कल्याण और जगत उद्धार का कार्यक्रम चलने लगा। सत्संग की उन्नति होने के कारण प्रेमियों के लिए अधिक जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। तब एक भक्त ने आकर कुएं में से पानी निकालने के लिए एक भैंसा भेंट किया। अभी वह भैंसा छोटा ही था, परंतु उसने आते ही हल्टी चलाने का कार्य आरंभ कर दिया। मानव जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। जैसे संस्कार बचपन में मस्तिष्क पर पड़ जाए, उसके अनुसार ही भावी बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह संस्कार जन्म जन्मांतर तक साथ देते हैं। उस भैंसे की आश्चर्यजनक कथा यह है कि जिस समय कृष्ण द्वारा स्थान में श्री महाराज जी की आरती होती, तो वह भैंसा आरती की आवाज़ सुनकर मस्त सा होकर वहीं ठहर जाता। पहले तो कई दिन तक सेवाधार भक्त ने उसे लाठी इत्यादि से हाँकना चाहा और इसे मारा पीटा भी, परंतु वह टस से मस न हुआ और वहीं ठहरा रहा। आरती की समाप्ति होने पर स्वयं चलने लग जाता था। जब यह समाचार श्री महाराज जी तक पहुंचा तो उन्होंने यह वचन कहे, भैंसे को आरती के समय कुछ ना कहा करो। यह कोई पिछले समय का भूला हुआ जीव है। अब इसकी सेवा इसके द्वारा कल्याण करेगी। उस भैंसे ने लगभग 30 वर्ष तक पवित्र दरबार की सेवा करके प्रेम सहित शरीर त्यागा। उसके शरीर को पृथ्वी में कपड़े का कफन पहनाकर दबाया गया। महापुरुष कल्याण मूर्ति होते हैं। उनके द्वारा सर्व जीवों का कल्याण होता है। एक बार श्री महाराज जी ने भक्त साहिबा राम जी तथा भक्त हेमराज जी को नगर कालाबाग में जाने की आज्ञा दी, क्योंकि वहाँ एक सत्संगी ने श्री महाराज जी से स्थान बनाने की प्रार्थना की हुई थी। श्री महाराज जी ने इन दोनों भक्तों को स्थान के लिए भूमि पसंद करने और दूसरे कार्य प्रबंध करने के लिए भेजा। साथ ही यह वचन फरमाए, जो भूमि आप दोनों पसंद करो वही ठीक होगी। यह आज्ञा पाकर दोनों भक्त लक्की मरबत रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। उस समय भक्त साहिब राम जी का इकलौता पुत्र घर में अत्यंत बीमार था।
परंतु भक्त साहिब राम जी अपनी प्रेमा भक्ति में हर समय लीन रहते थे और अपना सर्वस्व श्री चरण कमलों में अर्पण कर चुके थे। इसीलिए घर के कार्य से उन्हें कोई रुचि न थी। भक्त साहिब राम जी स्पेशल कानूगो थे। भक्त साहिब राम जी भी कमा कर लाते, श्री गुरु चरणों में भेंट करते थे। फिर वह श्री महाराज जी से धन लेकर निर्वाह करते थे। श्री महाराज जी की इन सब पर दया दृष्टि थी। काफ़ी समय तक महाराज जी लक्की में भक्त श्री साहिब राम जी के निवास स्थान पर विराजमान रहे। इनका श्री चरण कमलों में अटल प्रेम था। स्टेशन पहुंचने पर इनको घर से यह संदेश मिला कि लड़के का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। यह समाचार पाकर भक्त जी के मन में विचार आया कि श्री महाराज जी की सेवा और आज्ञा में कोई कमी ना पाए। उन्होंने निर्मोही होकर संदेश वाहक को यह उत्तर दिया, जो देव इच्छा होगी वही ठीक है। अभी गाड़ी आने ही वाली थी कि दूसरे व्यक्ति ने आकर यह समाचार दिया कि आपका लड़का का स्वर्गवास हो गया है, इसीलिए आप घर चले। यह दुखद समाचार पाकर भगत साहिब राम जी की गुरुनिष्ठा में कोई अंतर न आया। उन्होंने उत्तर दिया, मैं घर जाकर क्या करूँगा, शेष सब लोग तो घर में ही हैं। देव इच्छा से जो हुआ ठीक हुआ, जिसकी वस्तु थी वही जाने। मैं इस पवित्र दरबार का चाकर हूँ, उस मालिक को सबकी चिंता है, मैं क्यों चिंता करूँ। यह शब्द कहकर भक्त साहिब राम जी गाड़ी में सवार होकर कालाबाग चले गए और बड़े प्रेम से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार सेवा कराए। लौटकर जब वह श्री महाराज जी के चरणों में पहुँचे तो श्री महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से उनके सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति की सराहना की और सर्वसंगत में यह वचन कहे, भक्त साहिब राम जी का नासवान संसार में बिल्कुल मोह नहीं है और यह हमारे सच्चे लाल हैं। भक्त साहिब राम जी के अपूर्व त्याग के बात पर सहसा भक्त शिरोमणि राजा मोरध्वज और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की याद आई गई। अपने गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र को स्वप्न में दिए हुए वचनानुसार ही राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य समाज सब कुछ गुरु अर्पण कर दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी गुरु ऋण चुकाने के लिए बेच दिया और स्वयं भी शमशान मुर्दों पर कर लेने अर्थात टैक्स लेने के लिए नौकर हो गया। उधर राजा मोरध्वज ने भी कुछ कम बलिदान नहीं किया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ रखा और अर्जुन को घोड़ी की रक्षा के लिए सेना सहित भेजा। उसी समय राजा मोरध्वज ने भी यज्ञ आरंभ किया था और राजकुमार ताम्रध्वज घोड़े के साथ थे। मार्ग में अर्जुन और ताम्रध्वज का सामना हुआ। ताम्रध्वज ने उस अर्जुन को जिसने महाभारत में विजय पाई थी और उन श्री कृष्ण जी महाराज जी को, जो कि शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है और जिनके नाम की कृपा से ही विजय प्राप्त हुई, पराजित करके घोड़े को बलपूर्वक छीन लिया। भक्त अनुकूल भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वहाँ दोनों पक्ष में मेरे भक्त हैं। यदि एक पक्ष की विजय दी जाए तो दूसरे भक्त का दिल टूटेगा। इसीलिए अपने प्रिय भक्त राजा मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में बनाकर राजा मोरध्वज के पास गए। उस समय राजा मोरध्वज यज्ञ मंडप में था।
उसने आकर बड़े आदर सत्कार से ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्हें पधारने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जंगल में एक शेर है, उसने मेरे लड़के को खाने का निश्चय किया है। मैंने उसे बहुत कहा कि उसके बदले मुझे खा ले, परंतु वह नहीं माना और बोला तू बूढ़ा है, तेरा मांस काम का नहीं। अंत में बहुत प्रार्थना करने पर शेर ने कहा, यदि तू राजा का आधा शरीर ले जाए, तुम्हारे लड़कों को छोड़ दूंगा। इसीलिए राजन तुम्हारे पास आया हूँ, यदि हो सके तो मेरे पुत्र की रक्षा करो। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर राजा मोरध्वज के मन में दया भाव उमड़ आया और वह बोला, यह शरीर एक दिन जाने वाला है। यदि ब्राह्मण का दुख इस शरीर से दूर हो जाए तो इससे और क्या अच्छा है। ब्राह्मण ने कहा, शेर का एक वचन यह भी है कि जिस आरे से राजा को चूरा जाए, वह आरा उस राजा का लड़का पकड़े और दूसरी ओर से वह आरा राजा की स्त्री के हाथ में हो और किसी प्रकार का शोक न हो। राजा ने इस प्रकार की बात को भी स्वीकार कर लिया। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण से प्रार्थना की, शास्त्र की आज्ञा अनुसार पुत्र भी पिता का रूप है। यदि मेरा आधा शरीर लिया जाए तो अच्छा है। अंग्रेजी भाषा का एक कथन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण देवता से इस प्रकार प्रार्थना की, धर्म की खातिर पिताजी मेरा यह टुकड़े टुकड़े शरीर कर दो, शेर मुतल्लक रहे न भूखा, यह राजी दोनों फकीर कर दो, उड़ा दो शमशीर से या खंजर, गले पर मेरे चलाओ फौरन, जिस तरह हो आज्ञा उनकी, किमिया कर दो या चीर कर दो, काम किस आएगा कार्यों का, जिसने आखिर है खाक होना, है पेट भरता अगर किसी का, तो चाहे इसको अक्सीर कर दो, हेस तुमसे इल्तिजा है, धर्म का मेरे सहाय रहना, शेर खावे आनंद हो जावे, ऐसी मुझ में तासीर भर दो, ऐसी मुझ में तासीर भर दो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि तू राजा नहीं है, इसीलिए तेरा मांस शेर नहीं खाएगा। फिर राजा की स्त्री ने कहा, मैं तो राजा की अर्धांगिनी हूँ, यदि राजा के शरीर के आधे भाग के बजाय मुझको ले जाओ तो इसमें शेर को लाभ होगा। ब्राह्मण ने कहा, तू स्त्री है और राजा भी नहीं। ब्राह्मण ने राजा के सामने ताम्रध्वज को और पीठ पीछे राजा की स्त्री को इस विचार से खड़ा किया और राजा उनकी ममता के कारण दुखी हो जाए। वे दोनों माँ पुत्र राजा मोरध्वज के सिर पर आरा रखकर बिना किसी दुख के आरा चलाने लगे। इस प्रकार राजा का सिर काटा जाने लगा। जिस समय आरा मस्तक पर पहुंचा तो राजा भी एक में आँख में आंसू बहते, तब यह ब्राह्मण ने कहा, बस अब यह शरीर कदापि मेरे काम का नहीं, क्योंकि राजा दुखी होकर इसे देता है। राजा ने प्रार्थना की, महाराज कृपा करके क्रोधित ना हो, जिस ओर से आँख से पानी निकला है, शरीर के उस भाग को यह दुख है कि मैं बड़ा अयोग्य हूँ जो किसी काम में नहीं आया, और दाहिने का शरीर बड़ा भाग्यशाली है जो ब्राह्मण के कार्य में लग गया। करुणा सिंधु भगवान राजा के भक्ति और विश्वास से पूर्ण यह वचन सुनकर
प्रेम के वशीभूत हो गए और उन्होंने राजा को आरे के नीचे से उठाकर अपने वक्ष स्थल से लगा लिया तथा अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुम्हारे धर्मनिष्ठा और सच्ची श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो उसका वर्णन करो, मैं पूर्ण करूँगा। राजा ने कर वृद्ध प्रार्थना की, कृपा सिंधु महाराज, आपने जो दर्शन देने का अनुग्रह किया और क्या बाकी रह गया कि जिसके लिए प्रार्थना करूं। मैं केवल आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ। मेरी एक प्रार्थना यह है कि आने वाले समय अर्थात कलयुग में आप भक्तों से ऐसी परीक्षा न ले। भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने राजा अर्जुन और राजा मोरध्वज में संधि करवा दी। राजा ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन को मोरध्वज की अपूर्व बलिदान को दिखाकर उसका अभिमान दूर कर दिया। लक्की मरवत से एक बार श्री महाराज जी टेरी पधारे। जब काफ़ी दिन गुरुदेव को विराजमान रहते हो गए, तब एक दिन लक्की मरवत से भक्त हेमराज जी तथा भक्त साहिब राम जी श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करने के लिए टेरी आए। कुछ दिन सत्संग और दर्शनों का आनंद लेकर श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार वे लक्की मरवत की ओर चले। यह दोनों भक्त अपने मन मंदिर में श्री महाराज जी की दिव्य मूर्ति का ध्यान रखकर स्वाभाविक ही अपने हृदय सम्राट का यश वर्णन कर रहे थे। टेरी से यह प्रेमी बस में सवार हुए। बस में लगभग 20 यात्री और भी थे। बन्नू से कोहाट तक पर्वतीय मार्ग है और मोटर को ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होकर जाना पड़ता है। मार्ग में एक स्थान पर सड़क कुछ खराब थी और साथ ही भयानक मोड़ भी था। ड्राइवर की गलती थी अथवा उस सद्गुरु की लीला, अकस्मात बस उस सड़क पर से नीचे खाई की ओर उलट गई और पलटे खाती हुई खाई में जा गिरी। कई यात्री मार्ग में इधर उधर गिरे, बस चूर चूर हो गई, उसका पुर्जा पृथक हो गया। लकड़ी तथा दूसरे सामान भी इधर उधर जा पड़ा। कई व्यक्ति घायल हो गए, कुछ एक की मृत्यु भी हो गई, परंतु भक्त हेमराज जी और भक्त साहिब राम जी को गिरने के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे बड़े आराम से नीचे उतरे हैं। बाह्य रूप से देखने में भक्त साहिब राम जी को थोड़ी सी चोट भी आई। दोनों महानुभावों ने यह चमत्कार देखा तो श्री महाराज जी का धन्यवाद करने लगे। महापुरुषों का कथन है कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान है। गुरुवाणी का वाक्य है, मारे राखे एको आप। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। और दरिया पीछे हट गया। घटना साल
1955 की है। श्री महाराज जी कस्बा दोरांगला से ग्राम शहर कला में पधारे। खूब सत्संग प्रवचन हुए। यद्यपि लोग इस वर्ष आई जबरदस्त बाढ़ से के प्रकोप से ग्रसित थे, तो भी उन्होंने अपने इष्ट देव की बड़ी सेवा की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी जब चलने लगे तो सभी लोगों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से गाते बजाते हुए उन्हें विदा किया। जब गांव की सीमा से लगे घुस्सी बांध पर चढ़ने के लिए तांगे वाले ने तांगा जोर से भगाया तो ऊंची जगह पर जाकर घोड़ा रुक गया। श्री महाराज जी ने संगत की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए पीछे मुड़कर देखा, जो अभी तक हाथ बांधे जय जयकार कर रही थी। वहीं खड़े होकर श्री महाराज जी ने संगत से पूछा, अब क्या चाहते हो? जो भी इच्छा हो सो कहो। श्री मुख से यह वचन सुनते ही संगत ने दंडवत प्रणाम किया। आशीर्वाद देने के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज उन लोगों को निहारते रहे। अपने इष्ट देव को प्रसन्न देखकर लोगों ने अपनी करुण कहानी सुनाते हुए कहा, दाता दयाल जी, आप देख रहे हैं कि रावी नदी अपना मार्ग छोड़कर हमारे खेतों को निगल रही है। यदि बरसात का प्रकोप आगे भी ऐसा ही रहा तो हमारे घर गांव सभी कुछ रावी नदी के गर्भ में समा जाएंगे। कृपा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। अपने भक्तों की दुख भरी कहानी सुनकर महाप्रभु का मन पसीज गया। आपने सभी को विश्वास दिलाते हुए कहा, घबराओ मत, हम कुदरत के कामों में दखल तो नहीं दे सकते। हाँ, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि वे सब आपकी रक्षा करें। ऐसा ही हुआ। रावी दरिया पीछे हटता चला गया और यह क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से सुरक्षित हो गया। इस घटना का ब्यौरा देते हुए माननीय सतीश चंद्र जी आगे कहते हैं, श्री महाराज जी की अपार कृपा से रावी नदी अपने पुराने स्थान पर चली गई। महाराज जी के इस आशीर्वाद से क्षेत्रवासी इतने प्रभावित हुए कि जब कभी सत्संगी लोग नंगल आश्रम में दर्शन लाभ के लिए आते थे तो दूसरे लोग जो सत्संगी तो ना थे परंतु महाराज जी की शक्ति से प्रभावित थे, अन्न तथा धन द्वारा सेवा करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगल महाराज जी के अमृत प्रवचन शांति का 7वां भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब भी प्रवचन करते थे तो हरिओम की ध्वनि का गुंजन होता था। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऋतु स्वाभाविका स्त्रीणां रात्रया षोडशा अस्मृता चतुर्भिरितरे सार्धमाहोमि सद्दिगाहिते तासा मधाश्च ततस्तृतु निन्दिते कादशी च या त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रया। अर्थात सत्पुरुषों द्वारा निंदित रजो दर्शन के पहले 4 दिनों सहित 16 रात्रियां
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल कहलाता है। इन 16 में से प्रथम 4 रात्रियां तथा 11वीं और 13वीं रात्रियां स्त्री सहवास के लिए निंदित है। शेष 10 रात्रियां उत्तम समझी जाती है, किंतु ऋतुकाल में अपनी ही विवाहिता पत्नी से सहवास करना चाहिए, पर स्त्री या पर पुरुष से नहीं। इसमें मनु जी भी कहते हैं पर्व वजर महा, यदि पर्व हो तो उस दिन भी स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पापी है। पर्व किसको कहते हैं? जो कि स्त्री सहवास के लिए वर्जित है। ऊपर लिखित 10 रात्रियों में से प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि तृतीया अथवा व्याप्तिपात, सूर्य या चंद्र ग्रहण, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, संक्रांति, श्राद्ध दिवस आदि दिनों को छोड़कर जो तिथियां उन 10 तिथियों में से शेष रहे, उनमें संतान की अभिलाषा के हेतु महीने भर में केवल 2 बार जो स्त्री प्रसंग करता है, वह गृहस्थ में निवास करता हुआ भी ब्रह्मचारी ही मानने योग्य है। मनु, स्त्री स्मृति और नीचे लिखित स्थान, यह समय में भी स्त्री सहवास करना वर्जित है। जैसे कि रजस्वला के समय संसर्ग करने से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, इससे इस समय में संसर्ग ना करना चाहिए। और आश्लेषा, मध्या, मूल, कृत्तिका, ज्येष्ठा, रेवती, उत्तरी भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा आदि नक्षत्रों में स्त्री सहवास करना निषिद्ध है। तथा मंदिर में, मार्ग में, शमशान में, औषधालय में, पुरोहित के घर, गुरु घर अथवा तीर्थ में, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, सायंकाल में, भूख में, रोग में, भोजन के तत्काल, गुरु माता पिता की शैया पर, मलमूत्र त्याग की इच्छा ना होने पर, क्रोध में, व्रत उपवास के दिन, कुश्ती व्यायाम अथवा थकावट में, किसी नर नारी के सन्मुख, वायु रहित घर में, अत्यंत उष्ण काल में, निर्बलता आदि अवस्था में भूल कर भी स्त्री सहवास नहीं करनी चाहिए अथवा किसी भी प्रकार से वीर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सत्शास्त्रों और ऋषि संतों भक्तों का मत है। इस विषय को पोद्दार जी ने ब्रह्मचर्य नामक पुस्तक में दर्शाया है। समुद्र तरने यद्वत् उपायो नौ प्रकृतिता, संसार तरन तद्वत् ब्रह्मचर्य प्रकृतितम। अर्थात जैसे समुद्र पार जाने के लिए नौका ही श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही भवसार पार उतरने के लिए अथवा जन्म मरण आदि से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचार्य ही उत्कृष्ट साधन है। ब्रह्मचारी ना काचन आतिर्माच्छति। अर्थ अथवा ब्रह्मचारी को ब्रह्मचार्य से ही संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति है। श्रुति माता कहती है, ये तपश्चा तपस्यन्ति कौमारा ब्रह्मचारिणी, विद्या वेद व्रता स्नाता दुर्गान्यापि तरन्ति ते। अर्थात जो कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तप के तपस्वी हैं, जिन्होंने वेद से अपने को पवित्र किया है, केवल वे ही अद्भुत और कठिन से कठिन कर्मों को कर सकते हैं और इस दुस्तर संसार से तर सकते हैं। आप परिग्रह, धन संपत्ति, अन्य वस्त्र, भोग सामग्री अथवा अन्य सब वस्तुओं को अपने शरीर रक्षा तथा माता पिता परिवार आदि की आवश्यकताओं के लिए अथवा जिससे सुखपूर्वक सबका निर्वाह हो सके, उसमें अधिक संचय के लिए जो छल कपट
घट तोल, झूठ बोल आदि का पाप कर्म नहीं करना है, अर्थात स्वार्थ दृष्टि का सर्वथा त्याग करना अपरिग्रह है, जिससे ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ सकती। सत्संग, ध्यान, सुमिरन के लिए बहाना भी नहीं बन सकता कि मुझे सुमिरन, ध्यान और सत्संग में जाने का समय प्राप्त नहीं होता। ऐसा जो मोह त्याग कर संतोष करना है, इसी को आप परिग्रह कहते हैं। यमों का संबंध अन्य प्राणियों से होता है, इसीलिए इन 5 यमों के द्वारा दूसरे प्राणियों के साथ व्यवहार अथवा वामा सामाजिक जीवन सात्विक, पवित्र और दिव्य हो जाता है। सकाम कर्म जो जन्म मरण, आयु, भोग, दुख, सुख, स्वर्ग या नरक के कारण है, सब निवृत्त हो जाते हैं। वामा अन्य पदार्थों से अथवा शरीर से संबंध रखने वाले राग, द्वेष आदि कलेश से भी सवन हो जाते हैं। 5 नियम ये हैं: शौच, संतोष, तप, जप, ईश्वर चिंतन। शौच भी 2 प्रकार का है: मल मूत्र का त्याग, वस्त्र शरीर की शुद्धि, घर, रसोई, बर्तन और शब्द भोजन आदि की शुद्धि वामा शौच है। मन, हृदय अथवा अंतःकरण आदि की शुद्धि अभ्यंतर शौच है। संतोष जो अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार धन, अन्न, वस्त्र, भवन, स्त्री, पुत्र प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहना तथा सामर्थ्य अनुसार उचित प्रयत्न के द्वारा जो अन्न, धन, वस्त्र तथा अथवा ऐश्वर्य प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहना तथा जिस अवस्था में रहना हो, उसी में प्रसन्नचित्त रहना और सब प्रकार की तृष्णा का भली भांति पूर्ण रूप से सर्वथा त्यागना ही संतोष है। तब अपना अपमान सहन करना, अपनी निंदा सुनकर भी क्रोध न करना, अहित करने वाले से बदला लेने का प्रयत्न न करना, अपने द्वेषी से द्वेष न करना तथा अपने लिए किसी का कहा हुआ कठोर शब्द सहन करना तप है। भूख, प्यास, उष्ण, शीत को धर्म रक्षा के लिए सहन करना तप है। जिस प्रकार रथ का अश्व विद्या का चतुर सारथी चंचल घोड़ों को सुमार्ग पर चलाता है, इसी प्रकार विद्वान ब्रह्मचारी इस शरीर, प्राण, इंद्रियों और मन को उचित रीति अथवा ईश्वर के नाम रूप सुमिरन ध्यान के दृढ़ अभ्यास द्वारा बस करने को अथवा विषय भोग रूपी कुपथ से हटाकर सुपथ में लाने को तप कहते हैं। शीत, उष्ण, शोक आदि द्वंद्वों के होते हुए भी बिना विक्षेप के योग मार्ग में प्रवृत्त रहना ही तप है। जब अगले भाग में बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गलतियों से हताश मत हो। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी फरमाते हैं, हालत तो ऐसी है कि दरबार में आ जाने पर, साधन संपन्न हो जाने पर भी तुम दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अपने मन को कहाँ तक मारोगे, वही तुम्हें हरदम मारता रहता है। गुरु चरणों में आकर भी मन में दुनियावी प्रपंच पालते रहते हो, मन में दुनिया का ही पकौड़ा तलते रहते हो और शिकायत करते हो कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या नज़र आए भैंस? नज़र तो उन्हें आती है जिन्होंने अपने दिल से दुनिया को उजाड़ दिया है, जिनके दिलों में दुनियावी ख्वाहिशें भरी होती है। उन्हें अंत तक केवल दुनिया ही दुनिया दिखाई देती है। तुमने
कमरे में लकड़ियां भर रखी है, 1 इंच जगह भी खाली नहीं बची है, और कहते हो कि वहाँ धान की बोरियां रख दी जाए। धान कहाँ रखा जाए? जगह है। अपने दिल को सांसारिक वासनाओं से खाली कर दो, उसमें अमृत भर जाएगा। तुम चाहोगे कि भीतर गंदगी रहने पर भी बाहर से साफ सुथरा बना जाए, तो यह असंभव है। ऐसे लोगों से भगवान खुश नहीं होते। हाँ, गलतियाँ करना मनुष्य का स्वभाव है। यदि तुमसे गलतियाँ नहीं होती तो तुम इस संसार में जीव बनकर आए ही न होते। अतः गलतियों से हताश मत हो, किंतु जब तक गलती को गलती नहीं मानोगे तब तक उसका सुधार नहीं हो सकेगा। अतः अपनी त्रुटियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि वे उससे तुम्हें मुक्त कर दे, तभी बात बनेगी। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।